नमस्कार दोस्तों, मैं फिज़िक्स वाला विमल बकवास फिज़िक्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अंतिम पड़ाव इसलिए कहा क्योंकि कल 27 है, सेंटर पर आपका फिज़िक्स का पेपर है और सिलेबस के अंदर लगभग 13 चैप्टर की जानकारी मैं दे चुका हूं। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चंस हो सकते हैं। इवन पहले के वीडियोस में मैं बहुत सारी डिटेल जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। तो सीधा मुद्दे पर आता हूं। लास्ट के 3 चैप्टर्स की जानकारी दे रहा हूं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। तो 3 चैप्टर के ऊपर जो मैं जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूं, उन चैप्टर्स में शुरुआत पहले कर रहा हूं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से। ये चैप्टर के अंदर जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत मक्खन चैप्टर लगाऊंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वाकई में चैप्टर बहुत सिंपल है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर में ही आपको 2-3 हिस्से दिख रहे होंगे। जैसे एक हिस्सा दिखाऊंगा हर्ट्ज का, एक हिस्सा दिखाऊंगा आइंस्टाइन का, एक बात दिखी होंगी वेव थ्योरी से रिलेटेड, एक दिखी होंगी क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। तो ये चैप्टर के अंदर बाइफर्केशन है, जिसमें हर्ट्ज के अकॉर्डिंग पहले बता दिया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्योंकि वो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसिटिव मटेरियल कौन कौन से हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्कली मेटल के लिए, वो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन जो है, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया कोवर्कर और हर्ट्ज के द्वारा, वो प्रैक्टिकल के जो ऑब्जर्वेशंस मिले, बहुत कीमती क्वेश्चन है। लेकिन उस कीमती क्वेश्चन से भी ज़्यादा कीमती वो डायग्राम है, बहुत कीमती डायग्राम है। तो 2 मार्क की वो डायग्राम रह सकती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन रह सकती है। सेंसिटिव मटेरियल्स कौन कौन से हैं, अल्कली पर्टिकुलरली मेटल्स के नाम पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। दूसरा पड़ाव उसी चैप्टर में आता है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, क्योंकि हर्ट्ज ने ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन बेस पे बताया, लेकिन वेव थ्योरी अप्लाई करी और वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाई वेव थ्योरी की बेसिस पर, वो फेल्यूर हो गया उसका। तो प्रूफ करने कौन आया? आइंस्टाइन, जिसके लिए उस साइंटिस्ट को बाकायदा अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली, खुद से नहीं किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद ली। लाइट को फोटोन माना, लाइट को वेव नहीं माना, और उस बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस तैयार करी। जो इक्वेशंस तैयार करी वो 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कभी 2 मार्क कभी 3 मार्क का होता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बेसिस पर कैसे वेरीफाई किया जा सके कि जो ऑब्जर्वेशंस आए थे वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, उसमें किसी प्रकार की खामी नहीं होंगी। वो एक तीसरा क्वेश्चन बनता है। और एक 2 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आते ही हैं। यानी इस चैप्टर से 4 मार्क का चैप्टर, कई बार थ्योरी नहीं आती, सीधा न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अब न्यूमेरिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पूरी तरह से आइंस्टाइन इक्वेशन पे बेस्ड है। बाहर से एनर्जी E = hν, और वो hν = जो कुछ भी है खर्च होती है वर्क फंक्शन फाई में, प्लस काइनेटिक एनर्जी। और उसी बेसिस पर इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म है। ½ mv², ½ mvmax² = E × Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे डेफिनेशंस भी यहाँ बनते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स है, लेकिन न्यूमेरिकल्स का पलड़ा बहुत भारी है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। माफ़ी चाहूँगा, एक बात और बोलने की रह गई। जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर था, उसमें डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस एक आता है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, लैम्डा = h/p। बाकायदा उसका प्रूफ वहाँ पर है, वो बहुत कीमती है। डेरिवेशन भी एक आया हुआ है। डेरिवेशन को मैं सो कहूँगा, लेकिन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस का पलड़ा बहुत भारी है। लैम्डा = h/p, h/√m × e⁻k, √h/√m × e⁻v⁻s, अलग अलग फॉर्मेट है। तो उसमें उसके फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। और उसी बेसिस पर
बाकायदा एक क्वेश्चन भी बनता है कि लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ फाइंड आउट करो किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, तो वो वैल्यू सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम यूनिट, रेडीमेड। ये बहुत कीमती है, ध्यान रखिएगा। तो अगले चैप्टर की बात कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। ये 9th में 10th में जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा उससे कनेक्टेड चैप्टर बन जाता है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है। बेसिक थ्योरी आपने जो पढ़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। अब उस बेसिस पर जो असली शुरुआत है, हालांकि दिखता है चैप्टर के अंदर रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, जे थॉमसन थ्योरी की बातचीत होती है और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल दिखाया गया, जिगर मार्सन एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। लेकिन जो असली खेल शुरू होता है वो होता है बोर्स थ्योरी से। तो बोर्स के थ्योरी में 3 पोस्टुलेट है, बहुत कीमती है, तीनों में से कोई भी आ सकता है। और उन पोस्टुलेट के बेसिस पर रेडियस ऑफ द बोर्स nth ऑर्बिट का फॉर्मूला डिराइव करना 2 मार्क के लिए, पोस्टुलेट के बेसिस पर रिलेशन का इस्तेमाल करते वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों थ्योरी पे भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में भी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्बिनेशन बनता है रेडियस और वेलोसिटी की मदद से टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल से फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड के 2π के साथ रिलेशन से ओमेगा के फॉर्म का, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के फॉर्मेट का। ये सब एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं कि किसका रिलेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ क्या है। कोई किसी के साथ इन्वर्स लिए, कोई किसी के साथ डायरेक्ट लिए, कोई स्क्वायर में है, कोई क्यूब में है, कोई 4th पावर में है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है एनर्जी वाला, डेरिवेशन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। सर क्यों? एनर्जी वाले क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं है इसमें कि वो थ्योरी में भी पूछ सकता है 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, या फिर न्यूमेरिकल्स में 3 या 4 मार्क के लिए, बिल्कुल पूछ सकता है। फिर उसके बाद एक एनर्जी लेवल डायग्राम आता है ट्रांजिशन स्टेट्स वाला, वो डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन वाली प्रोसेस आई है, वो प्रोसेस 1-1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है, उनका डिस्टिंग्विश पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है 1 मार्क के एमसीक्यू का, रेडियो एक्टिविटी पे बैठा हुआ, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिके क्या है, 1 मार्क का सेंटेंस। उसी प्रकार रेडियो एक्टिव डिके में हाफ लाइफ पीरियड किसी मेटल का पूछ सकता है या डिके कांस्टेंट पूछ सकता है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर्मेट आप लोगों को पता है, वो एक क्वेश्चन बनता है। और कंप्लीट द रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट करके बताओ, अल्फा डिके या बीटा डिके या गामा डिके को लेकर 1-1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। उसके बाद न्यूमेरिकल को लेकर बिल्कुल कंफर्म है, चाहे वो तुम्हारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर हो, ये आते हैं, इनके चांसेस बहुत तगड़े बनते हैं। कुछ और भी एक्सपेरिमेंट है इस चैप्टर के अंदर, डेविसन एंड जर्मर का भी है, लेकिन मैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो वेरिफिकेशन को लेकर है और मैं नहीं चाहता कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करे, और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि बहुत लेंथी है लिखने के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी बात है, ऑप्शन में निकलने के चांसेस बनते हैं उसके। लास्ट चैप्टर 16th चैप्टर सेमीकंडक्टर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर चैप्टर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन तरीके से पढ़ते ही नहीं, बहुत रट के पढ़ के जाते। भैया कुछ नहीं करना, उसमें बहुत अच्छा काम है, पूरे डायोड पकड़ लो, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड हो, जिनर डायोड हो, सोलर सेल हो, फोटो डायोड हो, तुम्हारा कोई भी डायोड हो, बस आप लोगों को हर एक डायोड का डायग्राम आना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम, डोम शेप्ड डायग्राम, जो भी है उसका डायग्राम आना चाहिए, प्रैक्टिस करके रखो। उनके यूजेस पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, और वो कैसे पीएन जंक्शन डायोड में किस टाइप के पीएन जंक्शन मटेरियल से बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम है, कौन सा सिलिकॉन है, प्योर जर्मेनियम है, कहाँ किस प्रकार की डोपिंग करके बनाया गया, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यूजेस है, इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें बनते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन अगर बनना है तो फिर बन सकता है ट्रांजिस्टर के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिस्टर का एनपीएन, पीएनपी, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, उनके कॉन्फ़िगरेशंस पूछे जा सकते हैं। लॉजिक गेट जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है ट्रुथ टेबल्स के लिए, चाहे एंड हो, और हो, नॉट हो, नॉर हो, नाइंड हो, ये सभी गेट ट्रुथ टेबल्स पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क के लिए। और बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने जो पढ़ा स्विचिंग सर्किट के अंदर, बस उसी से कनेक्टेड है, बहुत टफ वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल वाला काम है, आसानी से हो सकता है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का नाम और निशान नहीं है, एक हाथ अगर आ गया
तो ट्रांजिस्टर में एक एप्लीकेशन है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट, उसी में एक बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, एमीटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा और बीटा, उनके रिलेशंस पर बेस्ड एक आध क्वेश्चन न्यूमेरिकल का हो गया तो हो गया, वरना इससे न्यूमेरिकल का चांस नहीं है। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल्स के चांसेस जीरो है। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरी सारी बातें सबने सुनी होंगी, ध्यान से सुनी होंगी। बहुत सारे वीडियोस दिए भैया, लाइक भी करो, शेयर तो करो, लेकिन पढ़कर जाओ। पढ़कर जाओगे, पेपर में लिख के आओगे तो मुझे कमेंट करना कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से लिखो, बहुत उन्नति करो, बहुत तरक्की करो। एक बात अंत में कहना चाहूँगा, बाद में वीडियोस भी दूंगा, जब आप एग्जाम दे दोगे, फ्री हो जाओगे, तो 11 तारीख से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो मेरा नंबर है 7038924314। इस पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जो करना है कीजिए, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं एग्जाम से, तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। नीट की क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, जेई की मेन की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, एमएसटी सीईटी का आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। बकवास फिजिक्स, भारत माता की जय।